उत्तर भारत की जमीन एक बार फिर से कांपी। क्या आपने भी वो झटके महसूस किए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं थे। तो आज हम इसी भूकंप की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से, क्यों आया और इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है शुक्रवार रात की। करीब 9:45 का वक्त था। हम में से ज्यादातर लोग शायद अपना दिन खत्म करके आराम ही कर रहे थे कि तभी अचानक सब कुछ हिलने लगा। पंखे, टेबल, कुर्सियां। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी धरती कांप रही हो। और यही वो पल था जब पूरे उत्तर भारत ने एक जोरदार भूकंप महसूस किया। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं सवालों पर आते हैं जो हम सबके दिमाग में घूम रहे हैं। आखिर असल में हुआ क्या था और ये सब शुरू कहां से हुआ? इस भूकंप की जो ताकत थी उसे रिक्टर स्केल पर 5.9 मापा गया। अब देखिए 5.9 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक काफी मजबूत झटका माना जाता है जिसके कंपन बहुत दूर दूर तक महसूस होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस भूकंप का जो केंद्र था, मतलब जहां से सारी कहानी शुरू हुई, वो भारत में था ही नहीं। इसका केंद्र था अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर वाला इलाका, वो भी जमीन के काफी नीचे। सोचिए वहां से वो एनर्जी निकली जिसने हजारों किलोमीटर दूर पूरे उत्तर भारत को हिला के रख दिया। और इसका असर कहाँ कहाँ हुआ? दिल्ली एनसीआर की ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर चंडीगढ़ तक, पंजाब के मैदानों से लेकर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों तक, हर जगह लोगों ने धरती को कांपते हुए महसूस किया। और फिर क्या हुआ? जाहिर है लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो लोग ऊंची इमारतों में थे उन्हें तो ये झटके और भी ज्यादा महसूस हुए। हर कोई फौरन अपने घरों और ऑफिस से निकलकर खुली जगहों की ओर भागने लगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या हुआ था, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ऐसा होता ही क्यों है। मतलब हमारी धरती के नीचे आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो इसे इस तरह से हिला देता है। चलिए इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे समझिए कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, वो एक पूरा टुकड़ा नहीं है। ये पजल के कई बड़े बड़े टुकड़ों की तरह हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो विशाल प्लेट्स हैं ये हमेशा बहुत ही धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर कोई बहुत बड़ी नाव तैर रही हो। तो होता यह है कि जब ये विशाल प्लेट्स खिसकते खिसकते एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो ज़बरदस्त एनर्जी पैदा होती है। और जब यही एनर्जी अचानक से रिलीज होती है तो ज़मीन कांपने लगती है। और बस इसी को हम और आप भूकंप कहते हैं। अच्छा, इस घटना को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो भूकंप विज्ञानी हैं, उनका क्या कहना है। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हिंदू कुश के पहाड़ों में जब भूकंप आता है तो वो अक्सर जमीन के बहुत नीचे, मतलब काफी गहराई में होता है। इससे होता यह है कि जहां भूकंप शुरू होता है वहां तो ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उसकी एनर्जी तरंगों की तरह दूर दूर तक फैल जाती है। और यही तरंगे मैदानी इलाकों जैसे कि उत्तर भारत तक पहुंचते पहुंचते बहुत ताकतवर हो जाती हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में आया भूकंप दिल्ली को हिला देता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं, लेकिन ये जो हम सुनते हैं कि भूकंप 5.9 की तीव्रता का था, इस नंबर का आखिर मतलब क्या है? वैज्ञानिक इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए एक स्केल का इस्तेमाल होता है जिसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। ये 1 से 9 तक का एक पैमाना है जो भूकंप से निकलने वाली एनर्जी को नापता है। तो इस मामले में 5.9 का मतलब है एक ठीक ठाक मजबूत भूकंप। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रिक्टर स्केल पर हर एक नंबर बढ़ने का मतलब है कि भूकंप की ताकत करीब 32 गुना बढ़ गई है। तो आज हमने इस भूकंप की पूरी कहानी को समझा। देखिए, ये घटना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हम एक ऐसी धरती पर रहते हैं जो हमेशा एक्टिव है। ये हमारे लिए एक तरह की चेतावनी है कि हमें तैयार रहना चाहिए। तो सवाल बस इतना सा है कि अगली बार जब ये धरती कांपेगी तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे?